गुरूब आफताब के नारंगी रंग आसमान पर बिखरे हुए थे और समंदर की लहरें साहिल से टकराकर एक पुरस्कून लेकिन प्रासरार धन बना रही थीं। इस इंसान साहिल पर लैली तन्हा खड़ी थी, जहां खामोशी इतनी गहरी थी कि उसमें एक अनजाना खौफ महसूस हो रहा था। शाम के साए लंबे होते जा रहे थे और ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी, जैसे कोई अनदेखा वजूद उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। उसके कदमों के नीचे नरम रेत थी और दूर तक फैला हुआ समंदर एक न खत्म होने वाले राज की तरह लग रहा था। रेत पर चलते हुए अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी जो रेत में आधी दबी हुई थी। करीब जाने पर उसने देखा कि ये लकड़ी का एक कदीम और खूबसूरत मूसीकी का बाकिस था। इस पर समंदरी सीपियों और सतारों के नक्श व नुगार बने हुए थे। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर लैली ने उसे उठाया और धूल साफ की। एक लम्हे की हचकचाहट के बाद उसने बाक्स का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, इसमें से एक उदास और खौफनाक धन बजने लगी। इसी लम्हे आसमान पर गहरे बादल छा गए, सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो गई और चारों तरफ से घनी धुंध ने साहिल को अपनी लपेट में ले लिया। धुंध इतनी गहरी थी कि चंद कदम दूर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। मूसीकी की धुन तेज और ज्यादा दर्दनाक होती जा रही थी। अचानक धुंध के बादलों से एक साया नमूदार हुआ। ये एक पुराने जमाने के मिलाह का भूत था, जिसके चेहरे पर गहरा दुख था और उसकी आंखें खाली थीं। उसने अपना कांपता हुआ हाथ मूसीकी के बाकिस की तरफ बढ़ाया, जैसे वो अपनी खोई हुई चीज वापस मांग रहा हो। उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई और हसरत कैद थी। खौफ से लैली की चीख निकल गई और मूसीकी का बाकिस उसके हाथ से छोड़कर रेत पर गिर गया। वो अपनी पूरी ताकत से वहां से भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ दूर जाकर उसने हिम्मत करके मड़कर देखा। मलाहुन का भूत झुका हुआ था और उसने कांपते हाथों से बाक्स उठा लिया था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध में वापस गायब हो गया और उसके साथ ही मूसीकी की खौफनाक धुन भी मद्धम पड़ती चली गई, यहाँ तक कि साहिल पर सिर्फ लहरों की आवाज बाकी रह गई।